अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर 1 डाटा बेसिक्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका और इसमें हमने ओवरव्यू देखना है। पहले डाटा के बारे में देखना है, इंफॉर्मेशन के बारे में देखना है, ऑपरेशंस के बारे में देखना है कि वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम बुक से के थ्रू पढ़ रहे हैं, फिर हम स्लाइड्स क्विज़ वगैरह देखेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे सारा। तो हमने क्या करना है कि देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे डाटा के बारे में। डाटा बेसिक्स क्या है? डाटा बेसिक्स में हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, और देखो जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम चल रहा है वो क्योंकि ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको अब हमने चेंज करना है और डाटाबेस की तरफ आना है। डाटाबेस क्या है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल हमारी चल रही है, हमारी नादरा सिस्टम, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये डाटाबेस के थ्रू ही हो रही है, हम उसी के ज़रिए ही ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो डाटा के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि डाटा क्या है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट होगी। डेट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो कि एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देगी जो आपके लिए काम आएगी आगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा इज़ एन एसेट दैट एनेबल द मैनेजर टू परफॉर्म एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट. It gives view of past activities and enable to make better decision for future. It is also useful for generating some useful report, graph and statistics. हम क्या करते हैं कि डाटा के जो हम इस्तेमाल करते हैं, डाटा कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर आप एडमिशन सिस्टम में जा रहे हैं, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप अपना एडमिशन सिस्टम में आपको एक परफॉर्मा मिलता है कि आपने एडमिशन लेना है, तो अपना एक फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें नेम, फादर नेम, आप मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं। फिर आपका जो फॉर्म है उसमें आपके मार्क्स वगैरह भी होते हैं, उस हिसाब से मेरिट बनाना होता है, मेरिट बनता है। और जो बच्चे मेरिट पे आ जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक काम होता है, उसके ऊपर एक प्रोसेसिंग होती है। जब एक प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी। तो जो डाटा, ऐसी बात है, अब हमने एडमिशन फॉर्म जो आपका फिल करवाया है वो फैक्ट है, फिगर है और स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जिसके थ्रू हमने क्या कर रहे हैं कि हम एक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। अब डाटा जो है, इसी तरीके से नादरा के बारे में अगर हमने बनाना था तो उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन सारी लेंगे, तो वो डाटा होगा। अगर लाइब्रेरी सिस्टम आप बनाते हो, उसका अगर हमने इंफॉर्मेशन ले रही है, वो भी सारा हम डाटा लेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो हम सारी डाटा से ले रहे हैं। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के लिए और बेटर डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट आ गया जी, इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन क्या है? द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जो हमारे लिए मीनिंगफुल होगी, प्रोसेस फॉर्म में होगी। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रिज़ल्ट, उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो निकली है परसेंटेज, वो क्या है, वो बच्चों के लिए मीनिंगफुल है। हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उससे जो बच्चों का आंसर आता है, यानी कि जो रिज़ल्ट आता है, उससे हमें पता लगता है इतने बच्चे ए ग्रेड में, इतने बच्चे बी ग्रेड में, इतने बच्चे सी ग्रेड में। तो उससे क्या होगा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे जो बच्चों का जो हम असेसमेंट है कितनी जा रही है और कितनी नहीं जा रही है। इस पर्पज़ के लिए हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बना लेते हैं ताकि वो डाटा को लेता और कन्वर्ट करता है उसको, यानी कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर भी चलते हैं, अगर हम वैसे भी काम कर सकते हैं, मैनुअली भी आजकल हमारा ये काम सारा चल रहा है। तो ये फैक्ट एंड फिगर जो है, ताकि हमारे काम आ सके, हमें कुछ आउटपुट मिल सके, ताकि हम फर्दर प्रोसीजर को इस्तेमाल कर सकें। अब जो ये कहानी चल रही है डाटा और इन्फॉर्मेशन की, इसमें क्या है कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अब उन ऑपरेशन की कुछ सीरीज़ है, वो हम देखेंगे कि वो क्या है, किस तरीके से है, क्या क्या करना होता है। ऑपरेशन क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। हम जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसी की टर्मिनोलॉजी और उसी की वर्डिंग है स्पेशल, हमें वो ही समझनी होगी। तो मैनिपुलेशन हो गया और रिट्रीवल हो गया, डिफरेंट वर्ड हैं, इनके एक स्पेसिफिक मीनिंग है। आप साथ साथ मैं वो आपको क्लियर भी करते जाऊंगी, तो वो आपको समझ भी आता जाएगा, आप इसे नोट भी साथ साथ करते जाएंगे। मैं इसलिए डिटेल से सारा आपको बता रही हूँ। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा क्या है? आफ्टर कैप्चरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट इज कॉल्ड ऑपरेशन। हम मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं।
हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेशन करने के लिए डाटा को कैप्चर करना है। कैप्चर करने का मतलब ये है कि हम उसे अपने फॉर्म में लेके आएंगे, किसी बुक में लिखेंगे, किसी नोटबुक में लिखेंगे, किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डालेंगे, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए डाटा को कैप्चर किया जाएगा ताकि हम अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को एक्सेस कर सकें। For this purpose, a software is used to process raw data which is converted to meaningful information. Thus, effectively, a series of action or perform on raw data to achieve some output result ताकि कुछ output result आ सके. These are categorized into 3 basic activities. अब जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसके 3 एक्टिविटीज़ हैं: डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग द आउटपुट रिज़ल्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिक्स है डाटा की, तो उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि डाटा कैप्चरिंग क्या होती है। डाटा कैप्चरिंग क्या है कि डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड और कैप्चर इन सम फॉर्म बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। कि डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो हम डाटा को कैप्चर करेंगे। डाटा में फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइस। हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाटा ले सकते हैं और कहीं से हम डॉक्यूमेंट को इनपुट डिवाइस में डाल भी सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन क्या हो गया, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द गैदर डाटा। तो हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, गैदर कर लिया है। डाटा गैदर करने के मुख्तलिफ टेक्निक्स भी होती हैं। हम किसी परफॉर्म में भी ले सकते हैं, क्वेश्चनियर कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, और जो सैम्पलिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो बहुत सारे डाटा गैदरिंग टेक्निक्स भी हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सारा आपको इस तरीके से हम डाटा को हमने गैदर कर लिया। अब जो डाटा हमारे पास आ गया है, हमने उसको करना है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मीन उसके ऊपर नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं। 3 तरह के आपके काम होंगे, क्लासीफाइंग होंगे, 4 तरह के क्लासीफाइंग होंगी, कैलकुलेशन होंगी, सॉर्टिंग होगी और समराइजिंग होगा। ये 4 काम आपने करने हैं। सबसे पहले है क्लासीफाइंग, ऑर्गेनाइज डाटा इनटू क्लासेस एंड ग्रुप्स। आइटम में भी असाइन प्री डिटरमाइंड कोड, दे कैन बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब क्या है कि हमारी वो जैसे हमारी क्लास होती हैं, हम उनके सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए में हम अच्छे नंबर वाले बच्चे रखते हैं, सेक्शन बी में हो सके हम, सेक्शन सी में कम। इसी तरीके से अगर हमें कोई डाटा दिया गया है और हमने उसको उसके ऊपर सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन करने हैं, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे ताकि हमें उसके ऊपर काम करना आसान हो। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले आप डाटा को ऑर्गेनाइज़ करो क्लासेस में और ग्रुप्स में, ताकि हम उसके ऊपर डिफरेंट काम कर सकें। अब जब हमने डाटा को क्लासीफाई कर लिया है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। अर्थमेटिक मैनिपुलेशन ऑन द डाटा। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ अर्थमेटिक्स उस पर अप्लाई करने हैं, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी आपने काम करना है ना, वो आप इसके ऊपर करेंगे। कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ जाएगी हमारी। ये हमने कैसे वो सारा काम करना है। डाटा इज़ अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंसिंग, न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। मासेस ऑफ डाटा रिड्यूस टू अ मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। हमने फिर क्या करना है कि कैलकुलेशन कर ली, फिर उसको सॉर्ट किया। डाटा इज़ अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ताकि वो एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाए कि कैसे हमने उस पर काम करना है। आगे आ गया समराइजिंग। मैसेज ऑफ डाटा रिड्यूस टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म, कि वो अपने यूजेबल फॉर्म में आए। तो ये हमारी 4 चीज़ें चल रही हैं डाटा मैनिपुलेशन की: क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। तो हम बेसिक एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ऑपरेशंस की। इसमें डाटा कैप्चरिंग आ गया, डाटा मैनिपुलेशन आ गया। नेक्स्ट है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। वंस द डाटा इज़ कैप्चर एंड मैनिपुलेटेड, इट में भी इसके ऊपर 4 काम होंगे: स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। स्टोरिंग में क्या आ जाएगा कि डाटा को हमने स्टोर किस फॉर्म में करना। डाटा इज़ रिटेन फॉर फ्यूचर। अब हमने जो उसके ऊपर काम किया है इतना सारा, तो उसको स्टोर भी हमने करना है ताकि हमें जब नेक्स्ट काम आए तो हम उसको रिट्रीव भी कर सकें, बाहर भी निकाल सकें, दोबारा इस्तेमाल कर सकें। डाटा इज़ रिटेन फॉर फर्दर रेफरेंसेस, एक्सेसिंग, फैचिंग द स्टोर डाटा एंड और इन्फॉर्मेशन इज़ द रिट्रीवल एक्टिविटीज़। ताकि हम इसमें सारी इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन में डाटा में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू अनदर। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू कॉपी एंड टू मेक द डुप्लीकेट ऑफ डाटा।
कम्युनिकेशन मीन्स कि अब आप अगर काम कर चुके हो और आप अपने किसी कुलीग या उसके साथ जो आपके साथ को वर्कर है उस पर हम काम करना चाहते हैं तो हम उसको कम्युनिकेट भी कर लेंगे। बाज़ औक़ात अब हम देखेंगे आगे जाके कि हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे जब काम करेंगे तो उसमें काम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हर टीम बना दी जाती है और टीम क्या करेगी, फिर हर टेक्निक अपनी अपने नंबर ऑफ़ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी। जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी उसमें क्या होगा कि वो जो है अपना काम जो है उसको स्टोर, रिट्रीव, क्लासीफाइंग, सॉर्टिंग जो भी हमने पीछे सारे काम दिए वो नंबर ऑफ ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगी। फिर एंड में हम क्या करेंगे, उन यूनिट को आपस में मिला देंगे। तो वो यही बात कर रहे हैं कि हम उस डाटा को स्टोर करेंगे एंड रिट्रीव का मतलब है बाहर निकालेंगे। फिर आगे जैसे वो होगा तो उसे कम्युनिकेट कर लेंगे। डाटा में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू अनदर फॉर फर्दर यूज़ हम जो है उसको उसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आगे डाल भी देंगे। अच्छा, तो ये आगे सारा दिखाया हुआ भी है, डेटाबेस एक्टिविटीज़ किस तरीके से सारी हमारी चलती हैं। अब आ गया ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो रिकॉर्ड अ कलेक्शन, अब ये सारा पहले तो हमारा ये आ जाएगा ना ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमारा वही सिस्टम है जो सारी ज़िंदगी से हमारा चलता आ रहा है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और उसको डालते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। लेट अस अज्यूम एन एम्प्लॉय बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज़ इन अ बैंक। अब वही दिखा रहे हैं कि एक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर उसका दिया हुआ है 0001, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, उसका ग्रेड दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दी हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है, क्वालिफ़िकेशन उसकी दी हुई है। तो ये एक बंदे का हमने एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो ये रिकॉर्ड है इसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट का भी कोई रिकॉर्ड रख सकते हैं। कॉलेज में उसका नेम, फादर नेम होता है, उसके मार्क्स, उसके अगर डिफरेंट वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के जो उसने मार्क्स रखे हुए हैं तो वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाता है। इसी तरीके से जब हम स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते हैं तो उसके हर महीने की डेली बेसिस पे जो अटेंडेंस लगती है वो सारी क्या आ जाएगी, उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो वो आफ्टर 1 मंथ वो क्या बन जाएगा, उसकी जो रो है सारी वो एक रिकॉर्ड बन जाती है। एज इट बिलोंग टू वन एम्प्लॉय, अब ये हम बुक में आ जाते हैं तो सो इट इज़ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बन गया है कि उसके बारे में जो सारी हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो वो सारी उसमें आ जाएगी। अब आ गई है फाइल, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, जो कि हम फाइल को क्या कहते हैं इससे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है कि फ़ाइल कहलाती है। फाइल, if we collect record of all the employee it become a file or all the employee of the bank। एक एम्प्लॉय का डाटा है, दूसरे एम्प्लॉय का डाटा है, तीसरे का डाटा है, चौथे का डाटा है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखते हैं कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है, नंबर ऑफ़ 100 एम्प्लॉय जो है वो भी है, तो वो सारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कि वो सारा उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन आपने देखी है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। फील्ड क्या है, फैक्ट अबाउट समथिंग। जो एक आपका सपोज ये एम्प्लॉय नंबर है, ये एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम है, ये एक फील्ड है, ग्रेड जो है वो एक फील्ड है, डेजिग्नेशन है, एक फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक फील्ड, यानी ये जो एक बॉक्स है ये आपकी एक फील्ड है। ठीक है, तो जब हम इन फील्ड को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, रिकॉर्ड। और इसी तरीके से जब हम रिकॉर्ड को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, फाइल। और फाइल जो होगी वो एक वन सिंगल यूनिट होगी। इफ वी कलेक्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इट बिकम अ फाइल ऑफ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। फाइल आर कैटेगराइज टू डिफरेंट क्राइटेरिया एज डिस्कस बिलो। फाइल की अब क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं।
डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स हैं क्या है, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ाइल होती हैं और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ाइल होती हैं। सबसे पहले आ जाएगा जी कि मास्टर फाइल क्या है, ट्रांजैक्शन फ़ाइल क्या है, बैकअप फ़ाइल क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फ़ाइल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। फील्ड क्या है, उसके बाद रिकॉर्ड क्या है और फाइल क्या है। ठीक है, तो मास्टर फाइल क्या हो गए, दीज आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल विच नेवर बिकम एम्प्टी एवर since they are created. They maintain information that remain constant over a long period of time. जो एक लंबे अरसे तक क्या रहती है, सेव रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर फाइल कहते हैं। Whenever the information change in a file got it is updated. Method of updating are adding, deleting और editing record in a file. हम अपने फाइल के ऊपर क्या मेथड कर सकते हैं, हम अपने फाइल को अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर जो रिकॉर्ड आते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, मास्टर फाइल के कुछ पॉइंट्स है वो आपके माइंड में होने चाहिए कि ये लेटेस्ट फाइल होती है, ठीक है, और जो कि कभी खाली नहीं होती है, और ये मेंटेन करती है इन्फॉर्मेशन को, जो कि लंबे अरसे तक मेंटेन रहती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ अपडेटिंग क्या है कि हम इसे मुख्तलिफ उसके ऊपर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी ट्रांजैक्शन फाइल। These are those files in which data are prior to the stage of processing is recorded. It may be temporary file retained till the master file is updated. It may be used to maintain a permanent record of transaction data. ट्रांजैक्शन में क्या आ जाएगा कि हमने डाटा को ट्रांजैक्ट करना है, ठीक है। तो ट्रांजैक्ट करने का क्या मतलब है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह जो फाइल को भेजी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। बैकअप फाइल क्या होगी, दीज आर अगेन परमानेंट फाइल एंड दियर पर्पज इज टू प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल फील्ड डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग दैम यूजिंग सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़। हम क्या करेंगे कि जो बैकअप फाइल है वो फाइल होगी जिसमें जो बैकअप रखा जाएगा, ठीक है, कि ताकि अगर हमारी कोई फ़ाइल मिस हो जाती है तो हम उसको वहाँ से बैकअप कर लें। ऐसी बात है कि कंप्यूटर की चीज़ है तो सॉफ्टवेयर तो उड़ जाता है, कभी विंडो करप्ट हो जाती है, कभी यूएसबी में डाटा चला जाता है, तो बेहतर यही होता है कि आप एक या एक से ज़्यादा जगह के ऊपर वो फाइल को रखें। ठीक है, तो ये 3 तरह की फ़ाइल हो गई। मास्टर फाइल जो कि ओरिजिनल फ़ाइल होती है, लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल क्या हो गई, वो फ़ाइल हो गई जो कि टेम्परेरी फ़ाइल होती है, और मास्टर फाइल में इसमें अपडेटेड किया जाता है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड जो होता है वो ट्रांजेक्शनेबल होता है। जैसे सपोज हम इसको 1 मंथ के लिए भी रख सकते हैं कि 1 मंथ तक ट्रांजैक्शन फ़ाइल को हम रखते हैं, उसके अंदर भी जो भी परमानेंट चीज़ें होती हैं वो हम परमानेंट फ़ाइल में मूव कर देते हैं। इस तरीके से बैकअप फ़ाइल होती है, वो भी हम इसी तरीके से, कुछ लोग जो होते हैं वो बैकअप फाइल 1 मंथ के रखते हैं, कुछ 1 वीक रखते हैं, कुछ डेली बेसिस पे भी बैकअप को रखते रहते हैं ताकि जो इनका इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो साथ साथ इस्तेमाल आता रहता है, वो यूज़ हो जाता है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, फॉर दिस पर्पज दिस फाइल आर गिवन अप्रोप्रिएट नेम consisting of 2 parts, that is file name and file extension having a dot in between. फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डिफरेंट फाइल्स हैं। ये देखो, वो जो फाइल है मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल, वो थी यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा है फंक्शन। फंक्शन में क्या हो जाएगा कि कौन कौन से काम करते हैं। अब बेटे हमारे जो होते हैं ना वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अंदर क्या है कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। वर्ल्ड एक्सेल आप जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, उसका काम देख चुके हो कि वो किस तरीके से कर चलता है। वर्ड में हमारी जो है न्यूज़पेपर, लेटर, जो डेली बेसिस के हमारे सारे काम होते हैं वो किए जाते हैं। और एक्सेल में हमारे जो है वो यूज़ किया जाता है कि हमारी सेपरेट शीट उसे कहते हैं, उसमें सारे कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स का काम वगैरह सारा होता है। अब हमने क्या करना है कि फ़ाइल जो है, अब आप ये देखते होगे हमेशा जब आप ऑडियो की फ़ाइल खोलते हो तो वो ऑडियो के फॉर्मेट में ही खुलती है, वीडियो की फ़ाइल खोलते हो तो वो वीडियो के फॉर्मेट में ही खुलती है।
तो ये किस तरीके से सारा कुछ होता है कि फ़ाइल की एक्सटेंशन जो है ना वो बताती है कि ये कौन सी फ़ाइल है क्या नहीं है। अगर हम .mp3 यूज़ करते हैं डैट्स मीन कि वो mp3 फाइल है। .mp4 है वो है वीडियो की फ़ाइल। तो ये एक्सटेंशन भी आपको पता होना ज़रूरी है कि ये क्या क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के लिए .doc .rtf ये यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेडशीट के लिए .xls .wks यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस के लिए .dat .dat dbfn mdb इस तरीके के सारी फाइलें जो इस्तेमाल हो रही हैं। For this purpose, the file are given appropriate name consisting of two parts, that is file name and file extension having a dot in between. Normally, the extension is given by the software being used at that time of initial say. These files are summarized as under. हम उनको summary भी उसकी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम उसको यूज़ करेंगे। प्रोग्राम फाइल क्या है? दिस फाइल कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन डेट इज सोर्स प्रोग्राम फाइल एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। द सोर्स प्रोग्राम फाइल में है भी एक्सटेंशन एज .com एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एज .exe.xzb से कहते हैं। डाटा फाइल क्या आ जाएंगी? Data file में these are the file that contain data and are created by the software being used. A few of them are given as under word processor .doc.rtf आ गया। इसके अलावा उन्होंने नीचे दिखाया है कि डिफरेंट हमारी और भी टाइप की फ़ाइल हैं। आस्क की फ़ाइल है, उसको टेक्स्ट फाइल है, उसे .txt कहते हैं। इमेज फाइल है .tif है, .jpg है, eps है, .gif है, .bmp है। इस तरीके से ऑडियो फाइल हो गई .wav हो गई, .mid हो गई, वीडियो फाइल में .avi आ गई, .mpg आ गई। तो ये सारी एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन है जो कि बताती हैं कि किस तरीके से हमारी फ़ाइल चल रही है, उसकी क्या क्या एक्सटेंशन है। ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए कि वर्ड प्रोसेसर की है .doc मोस्टली ये यूज़ की जाती है, तो आप इसको यही यूज़ करेंगे। स्प्रेडशीट की हो गई .xls ये आपने याद रखनी है। डेटाबेस की हो गई .mdb, ठीक है। आस्की की हो गई .exe, इमेज फाइल हो गई .jpg, bmp। ये इनके फ़ाइल फॉर्मेट होते हैं कि कौन कितनी बिट लेता है, तो वो इसी हिसाब से चलेगा। ऑडियो फाइल में क्या आ जाएगा .wav है, .mid और भी बहुत सारी हैं, .mp3 भी इसमें आ जाएगी। और वीडियो फाइल में हमारा .avi आ गई, .mpg आ गई, .mp4 आ गया, तो ये सारा इसमें चलेगा। तो आज हमने ये सारा जो डिस्कस किया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने देखे हैं। इसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि हमने ये सारा क्या किया है। आज पढ़ाई की है हमने, डाटा के बारे में देखा है कि डाटा क्या है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर, स्टैटिस्टिक्स था, रा फैक्ट एंड फिगर था। फिर इंफॉर्मेशन के बारे में हमने फाइंड आउट किया कि इंफॉर्मेशन क्या है, रा फैक्ट एंड फिगर है, इंफॉर्मेशन है मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस फॉर्म में यूज़ की जाती है। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि ऑपरेशन कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, कौन कौन से रिज़ल्ट आ रहे हैं, कौन से सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं, दीज आर कर। और फिर हमने उसमें देखा कि उसकी कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही थी, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, क्लासीफाइंग था, कैलकुलेशन था, सॉर्टिंग था, समराइजिंग था, इस तरह से। आउटपुट रिज़ल्ट हमने देखे, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, डाटा को हमने रिटेन करना था, स्टोर करना था, किस तरीके से चलाना था, ये सारा आ जाना था। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन हमने देखा कि ये सारे ऑपरेशंस थे। तो ये होपफुली ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इसे पढ़ना भी है, इसे याद भी करना है, और इसमें से मैं फिर आप लोगों के टेस्ट लूँगी और क्विज़ भी मैं आपके इसमें से लूँगी कि छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपसे ये सारी सुननी है। डाटा की डेफिनेशन हो गई, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो गई, ऑपरेशन क्या है, डाटा कैप्चरिंग टेक्निक टूल जो मैंने आपको बताए थे वो सारे मैंने आपसे देखने हैं। डाटा मैनिपुलेशन करने के जो 4 स्टेप हैं ये पेपर में भी ऐसे आ जाते हैं कि डिफ्रेंशिएशन इसका देख लिया जाता है, तो ये आपने देखना है। स्टोरिंग एंड रिट्रीवल में क्या डिफरेंस है ये आप अच्छी तरीके से देखोगे, याद करोगे। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन क्या है ये सारा कुछ आपने देखना है कि किस किस तरीके से किया जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी करोगे, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, वो भी आपने समझना होगा अच्छी तरीके से क्या क्या करना है। फिर हमने देखा जो उसके बाद जो हमने देखा है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, उसके बारे में आप लोगों ने सारा ये देखा होगा कि क्या ये चल रहा है और क्या नहीं चल रहा।
रिकॉर्ड हमने देखा है कि रिकॉर्ड क्या है, फील्ड क्या है, फील्ड के बारे में देखा है, रिकॉर्ड के बारे में देखा है, फाइल के बारे में देखा है। इनकी डेफिनेशन ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है कि आपको बेसिक्स आपको इसके पता होने चाहिए कि फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या डेफिनेशन बनानी है। आप ज़रूरी नहीं है कि यही डाटा आप एज इट एज याद रखें, आप अपना भी डाटा ले सकते हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट ग्रेड, उसकी क्लास और ये सारा कुछ आप उसकी स्टूडेंट का भी लेके अपनी तरफ से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। फाइल भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो। ओके, फिर हमने जो फ़ाइल की टाइप्स देखी हैं कि फ़ाइल की कितनी टाइप्स होती हैं यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल, बैकअप फाइल, इनका डिफरेंस आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है कि किस तरीके से चलता है क्या नहीं है, उसकी डेफिनेशन देखनी है आपने अच्छी तरीके से और इनका डिफरेंस याद करना है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी किस्म की फ़ाइल होती हैं। प्रोग्राम फाइल आपने देखनी है, इसकी डेफिनेशन और प्रोग्राम फाइल, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने जब भी जो फाइल बनानी है उसका सपोज जैसे हम याद होगा आपको MS वर्ड में हम काम करते थे, तो अगर हम पहली कोई फाइल बनाते थे तो उसका नाम फर्स्ट रख लेते थे, सेकंड कोई फाइल बनाते थे सेकंड, या हम कोई लिस्ट बनाते थे या कोई बुलेट्स एंड नंबर बनाते थे तो हम वो उसी हिसाब से जो मैं आपको प्रोग्राम समझाती थी जो आपको दिया जाता था हम उसको उसी हिसाब से सेव कर लेते थे। तो इसी तरीके से यही काम बता रहे हैं कि अप्रोप्रिएट नेम दिया जाएगा जो भी फाइल दी जाएगी। आप एक्सेल में कोई सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई फंक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप जो काम उसके ऊपर करते थे तो आप वो उसी नाम से ही जो प्रोग्राम को सेव करते थे ताकि हम इस्तेमाल करते थे और साथ साथ उसको सेव कर लिया जाता था। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये डिफरेंस भी साथ साथ देखना है प्रोग्राम फाइल का, डाटा फाइल का, और ये एक्सटेंशन आपने लाजमी याद रखनी है। MCQs में ये इस तरीके की आती हैं। तो वर्ड की मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये माइंड में आ जाए कि वर्ड की क्या है, एक्सेल की क्या है, डेटाबेस की क्या है, आस्की की क्या है। तो ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि वर्ड की है। डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे यूज़ होते हैं उसके लिए वर्ड प्रोसेसर ही यूज़ किया जाता है, MS वर्ड। अब तो MS वर्ड 2007 आ गया, 2010 आ गया, डिफरेंट के टूल आ गए हैं। अब हम पहले 2003 का MS वर्ड होता था, अब 7 लेटेस्ट आप लोगों ने जो पढ़ा था वो 7 था, अब हमारा 10 भी यूज़ हो रहा है। लेकिन एक्सटेंशन सबकी सेम होती है। तो लेकिन जो 2003 वाला था उसकी .doc थी, लेकिन अब जो आया है जो हम 10 वाला यूज़ करते हैं उसकी .docx जो है उसकी एक्सटेंशन है। उससे जो है ना हमें पता लगता है कि ये उसकी एक्सटेंशन है। डाटाबेस की भी इसी तरीके से जो अभी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे डाटाबेस के लिए MS एक्सेस का, उसकी जो है ना एक्सटेंशन होगी वो .mdb है ना हम इस्तेमाल करेंगे एक्सेस के लिए। और भी डेटाबेस के तो बहुत सारे टूल आ गए हैं। हमारा ओरेकल भी है लेटेस्ट आजकल जो चल रहा है, उसमें भी हम काम करते हैं। SQL सर्वर था उसमें भी हम काम करते थे, तो ये सारा उसमें ही आ जाता था सारा। तो ऑडियो की मैंने आपको बताया .mp3 आप इसमें ऐड कर लेंगे, वीडियो के लिए आप इसमें साथ .mp4 जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सारी अच्छी तरीके से तैयार भी करनी है, इसको याद करना है। इसमें अगर आपको कोई मसला प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ये डिस्कस करेंगे। मैं आपकी जो बुक है उसी से ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी साथ साथ। उसके बाद जब हम ये तैयार कर लेंगे मैं कल आपसे फिर जो हमारा ग्रुप है उसमें फिर मैं आपसे ये साथ डिस्कस कर लूँगी। जो आपको पॉइंट नहीं समझ आया होगा तो हमने वो भी इसमें साथ साथ देख लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरी मसला प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मुझे साथ साथ बता भी सकते हो। ओके, थैंक यू।